सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ और मस्त होकर के ताता थैया करके नाचेंगे। नारद जी ने कहा कि हमें भरोसा नहीं इस बात पर, क्योंकि हम चारों वेद सुना दिए और फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वेदों का ही फल है श्रीमद् भागवत, भागवत सुनाने से क्या होगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी कोई फल कहा करके ये बोले कि वृक्ष कितना मीठा होगा। जब इसी वृक्ष का फल इतना मीठा है तो वृक्ष तो और मीठा होगा। और वृक्ष की डाल कोई थोड़ी सी चबाना शुरू करे तो क्या वो स्वाद आएगी। वृक्ष का अपना अलग महत्व है, फल का अपना अलग महत्व है। घी से दीपक जलते हैं और घी निकलता है दूध से। कोई ये सोचे कि दूध से दीपक जला लो तो दीपक नहीं जलेगा, उसके लिए घी चाहिए। उसी प्रकार वेदों से ही श्रीमद् भागवत निकला है, लेकिन जो भागवत काम करेगा वो वेद नहीं। वेद का अलग महत्व है, भागवत का अलग महत्व है। तब नारद जी ने कहा कि अब ये कथा हम आप ही से एक बार सुनेंगे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम तो चारों भाई इसी के लिए भ्रमण करते हैं कि कोई हमें सुने या सुनावे, हम आपको कथा सुनाएंगे। अब यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि आप जैसे संतों से कथा कब सुन सकते हैं कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते शतसंगम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार न संविधाय उदयतो विवेकः। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते, जन्म जन्म का जब भाग्योदय होता है तब आप जैसे संतों से कथा सुनने के लिए मिलती है। और कथा सुनने से फायदा क्या होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है, मोह महा अंधकार। मोह मतलब रात्रि और अंधकार मतलब अंधेरे की रात। दो प्रकार की रात होता है ना, एक उजाले की और एक अंधेरे की। तो अंधेरे की रात में तो व्यक्ति का अपना हाथ भी देखना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को गोस्वामी जी ने भी कहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सम सोहनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सम सोहनिहारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में सब लोग सो रहे हैं। कृत मोह मदांधकारा, जीव मोह के निशा में सो रहा है, जगा हुआ है फिर भी जगे हुए सो रहा है। मोह के निशा में गोस्वामी जी ने कहते हैं कि सोना क्या है और जगना क्या है। सोना जगना भी बताया कि जब विषयों से वैराग्य हो जाए तो जीव सो गया नहीं, जग गया। और विषयों से अनुराग है तो जीव सो रहा है। विषय से वैराग्य हो गया तो जीव जग गया, और विषयों से अनुराग है तो व्यक्ति सो रहा है। विषय क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विषय है। यदि कोई कामना है पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। लोभ, मोह,
मद और मत्सर मतलब अहंकार और डाह, ये विषय हैं। और ये विषय जो है विष का बड़ा भाई है। यदि कोई विष पी ले, जहर पी ले, तो एक जीवन समाप्त हो जाती है। लेकिन विषय व्यक्ति को हजारों जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। न विषम विस्विद्या हो विषय मुच्यते, जन्मांतर रखना विषया एक देह हरम विषम। विष तो एक शरीर को लेता है, लेकिन विषय जन्म पर जन्म लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए विष के बड़े भाई हैं विषय। जब भगवान की कथा होती है तो व्यक्ति का मन भटकता है, कहीं दुकान के हिसाब में चला गया, घर के काम धंधों में चला गया। और जब किसी की शिकायत सुनने के लिए मिले तो कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जी, उसके घर ऐसा हुआ, तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसके आगे क्या हुआ। बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। कथा में निंदा आए, ध्यान भटके, समझो विषयों से अनुराग है। और व्यक्ति को यदि विषय में अनुराग रखना है, विषय से प्रेम रखना है, तो उससे जीवन के कल्याण का मार्ग अवरुद्ध होता है। यहां नारद जी कहते हैं कि सुनो, आप जैसे संतों से जब कथा व्यक्ति सुनता है तो जो मोह का अंधकार है वो दूर हो जाता है। कैसे? उदयतो विवेक, विवेक का उदय होता है। इसलिए कथा हम अब आप ही से सुनेंगे। ठीक है, तो कहां होगी कथा? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर हम कथा करेंगे। तो गंगा द्वारे कहा है। गंगा द्वार का मतलब होता है हरिद्वार। पुराणों में हरिद्वार को कई जगह गंगा द्वार लिखा गया है, क्योंकि हर के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो कहते हैं हरिद्वार, और जो हरि के भक्त हैं वो कहते हैं हरिद्वार। तो भक्तों में भेद न हो, इसलिए न हरिद्वार और न हरिद्वार, सीधा गंगा द्वार। सनकादिकों ने इसलिए कहा कि गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार के समीप आनंद नाम के तट पर हम कथा करेंगे। जैसे वहां के लोगों को पता चला कि कथा हो रही है तो भृगु ऋषि प्रचार करना शुरू कर दिए, चलो चलो कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। कौन कथा कह रहा है? सनकादिक ऋषि। और श्रोता कौन है? नारद जी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुर। गुर कथा तब होती है जब श्रोता और वक्ता दोनों विद्वान हो। तो दोनों विद्वान हैं, इसलिए गुर कथा होगी। चलो चलो चलो। चारों तरफ भृगु जी ने प्रसार किया, इतना प्रचार प्रसार किया कि जन सैलाब आ गई। बहुत लोग कथा में आए। क्यों कथा की प्रचार क्यों किया? पुण्य काम आप करेंगे तो उस पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। यदि आप चोर को घर में रखते हैं, आतंकवादी को घर में रखते हैं और आतंकवादी पकड़ा गया तो घर वाले की भी सजा कुछ न कुछ हो ही जाएगी, निश्चित है। क्योंकि आपने चोर का साथ दिया तो चोर का साथ देने वाला भी चोर ही होता है। तो क्या आप पुण्य का साथ देंगे, पुण्य करेंगे तो उस पुण्य के भागीदार आप नहीं होंगे? इसलिए भृगु ऋषि ने प्रचार किया, जन सैलाब आ गई।
कौन कौन कथा सुनने के लिए आया? सर्वेप्यमी मुनि गणा सपुत्र शिष्या स्व स्त्री, सभी ऋषि आए, अकेले नहीं आए, सपुत्र शिष्या, अपने पुत्र को लाए, शिष्यों को लाए और अपने स्त्री को भी लेकर के आए। घर के सभी सदस्य आए। अच्छा, घर से कोई एक व्यक्ति कथा के लिए आ जाए, अगर कथा की कोई बात उसे जम गई, कुछ ऐसा आचरण कर लिया और घर में जाकर के वही आचरण के ऊपर वो चलता है, और घर में कोई दूसरा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा आजकल नई जमाने का हिसाब से चलने वाला हो, तो क्या उसकी भक्ति घर में होगी? विक्षेप डालेगा। इसलिए घर के सभी सदस्य आए। और यदि आपके घर में सब लोग ठीक ठाक हो, धार्मिक भावना से सारे काम करते हो और पड़ोसी गड़बड़ हो, तो फिर वहां भी खटपट होती है। इसलिए एक दूसरे ने अपने पड़ोसियों को भी लेकर आए। और कौन आया? 10 दिशाएं आई कथा में। और कौन आया? वेद वेदांतानि वेदाश्च मंत्रास तंत्रा समूर्तयः। चारों वेद आए, 17 पुराण आए, मंत्रास तंत्रा, वेदों के मंत्र आए, वेदों के तंत्र आए, और समूर्तया मतलब मूर्तिमान होकर के कथा में बैठे। अच्छा, और कथा में कौन नहीं आता? कथा में एक मूर्ख व्यक्ति नहीं आता। मूर्खों की तो कई क्वालिटियां हैं, कई वेराइटियां हैं। आजकल तो सड़क पे चलिए, लोग मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और मोबाइल दोनों हाथ से लेकर के पैदल चल रहे हैं। पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, एकाएक कोई सामने आ जाए तो टक्कर हो जाए। यहां तक कि आजकल लोग गाड़ी चलाते हुए मोबाइल भी देख रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं। और ज्यादा आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप देखिए, यही मुख्य कारण है। ऐसे एक व्यक्ति मोबाइल लेके जा रहा था सड़क पे, मोबाइल सड़क पे लेके जा रहा था, मोबाइल देखते हुए पैदल चल रहा है, और जो सामने से आ रहा था उससे उसकी टक्कर हो गई। तो जिसने टक्कर मारी, जो मोबाइल देख रहा था, उसने कहा, बड़े गधे हो यार, बहुत बड़े तुम गधे हो, देख के नहीं चल सकते क्या? अब एक दिन उसको ऐसे मोबाइल देखते देखते जब चल रहा था, तो गधे से ही टक्कर हो गई। जब सर उठाकर ऊपर देखा तो बोला, आप तो बस आप हो, आपकी क्या कहना, अब आपको क्या कहें। तो ऐसे मूर्ख जो है कि कथा में नहीं आते। और कथा में कौन नहीं आता? जो ये मन में सोचता है कि ये कहेंगे क्या, ये जो कहेंगे वो तो हम सब जानते ही हैं, ऐसा व्यक्ति भी कथा में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी वक्ता भी हैं और हनुमान जी परम श्रोता भी हैं। कौन सी कथा हनुमान जी को नहीं पता? और इसी कथा के लिए राम जी के साथ में बैकुंठ वो नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं। तो कथा में सब लोग आए। कथा की महिमा सनकादिक ऋषियों ने शुरू किया। सदा सेम्या
श्रीमद्भागवती कथा अस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेम्या भगवान की कथा जो है सदा श्रवण करने योग्य है, हमेशा श्रवण करना चाहिए। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेसाम स्वामी सदा यमः। जो न कथा सुनता है और न जो कथा सुन करके प्रसन्न होता है, भगवान कहते हैं कि सत्यम सत्यम लोकेश, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं कि इस लोक में तेसाम स्वामी सदा यमः, उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, वह स्वयं जमराज ही है। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम या पठेत भागवतम च यः। जहां एक श्लोक, जहां आधी श्लोक का पाठ होता है, या लिखितम तिसते यस गृह तस बसाम्य हम। जहां एक चरण श्लोक लिखे होते हैं, भगवान कहते हैं वहां पे मैं स्वयं आता हूं। तो इस कथा में स्वयं भगवान भी आते हैं। भगवान कहते भी हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं, मैं वहीं पे रहता हूं। कथा की महिमा चल रही थी। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण पात्र पर भागवत का दान कर देता है किसी ब्राह्मण को, तो बैकुंठ में रिजर्वेशन कन्फर्म हो गया। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। यदि इन 18,000 श्लोक को कोई भी व्यक्ति कंठस्थ कर लेता है, तो बैकुंठ में उसका स्थान बन गया। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चंडालवच खरद्वत तेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। आजन्म मतलब सारे जीवन में यदि उस चितचोर की कथा किसी ने चित लगा के नहीं सुनी, तो कह रहे चंडालवच खरद्वत, वो चंडाल के समान है। खरद्वत मतलब गधा, खर कहते हैं गधे को, वो गधा के समान है। गधा क्यों कहा? गधा जीवन में कितना मेहनत करता है आप देखिए। गधा बहुत मेहनत करता है, बहुत लोड लेकर के चलता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है, लेकिन जिस दिन वो काम का नहीं रहेगा, धोबी घर से निकाल देगा। अब तो काम के रहे नहीं, न घर का न घाट का। उसी प्रकार व्यक्ति सारे जीवन का बोझ ढोते रहता है, ढोते रहता है, ढोते रहता है, लेकिन एक समय आता है कि कोई भी उसका बात मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि पुत्र और पुत्री भी कहते हैं कि आपने जीवन में बहुत काम किया। हर लोग अपने जीवन में काम करते हैं, आपने भी किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वही माँ बाप लगे रहते हैं भाई कैसे भी घर का काम चले, पुत्र और पुत्रियों का पढ़ाई लिखाई का खर्च, इनके नौकरी का वहन, सब कुछ माँ बाप करते हैं। और वही जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप की सेवा आजकल कितने लोग करते हैं उसको देखें। तो कथा की महिमा क्या है कि हम जीवन भर बोझ ढोते हैं, घर परिवार के लिए मेहनत करते हैं जैसे गधा मेहनत करता है, लेकिन उस चितचोर से यदि प्रेम नहीं हुआ, तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। उसने व्यर्थ में अपनी जननी को जन्म के समय में पीड़ा भी पहुंचाया। कथा की महिमा चल रही थी, उसी समय चमत्कार हो गया। क्या?
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम शोभा सहसा विरासित श्री कृष्ण नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय हो। महिमा चल रही थी। भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग दोनों स्वस्थ और मस्त होकर के ताता थैया करने लगे, नाचने लगे। महिमा सुन के ही दोनों ज्ञान और वैराग